हमें क्या देना देना है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, हनुमान जी महाराज ने कहा एक काम करो पंडित जी, तुम जो है हवन करा रहे हो, जे तुम देवी चामुंडे जे भूताती हारणी की जगह कारणी कर दो, हा की जगह का कहन लगो। अब उनने भी अगर नहीं कहा तो मरे। हाँ, भूताओं ने सोची, पंडितों ने सोची कि अगर हनुमान जी महाराज नहीं तो स्वाहा हमारी हो रही। हनुमान जी ने कहा तुम हारणी की जगह कारणी कहने लगो, इस लोक में कोई अंतर नहीं रहा, तुकबंदी तुम्हारी मिल ही रही है, रावण सुन नहीं रहा, वो महलों में पड़ा हुआ है, इसलिए हारणी की जगह कारणी कर दो। अब कारणी से इस लोक को हवन हुआ। पहले अर्थ था समस्त प्राणियों का दुख हरने वाली, अब अर्थ हो गया समस्त प्राणियों को दुख करने वाली, इसलिए नागनी होता तोता मान समस्त प्राणियों को दुख करने वाली चामुंडा मैया तुम्हारी जय हो। हनुमान जी ने कहा ऐसे ये करवाना। हनुमान जी ने कह दिया। हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने कहा बोलो। बोले हमने किसी को धोस दपट नहीं दी, किसी को डांटा नहीं, किसी को मारा नहीं, रावण का यज्ञ पूरा होगा, भंडारा होगा और रावण मरेगा। अब राम जी बड़े चक्कर में। राम जी ने कहा विभीषण तो कह रहे यज्ञ सफल होगा, रावण मर नहीं सकता, क्या किया तुमने? हंसी। हनुमान जी ने कहा हमने प्रभु ईमानदारी से कुछ नहीं किया, केवल एक जगह हमने हा करवा दिया है, तुकबंदी मिल रही पंडित जी की, केवल कोट फड़काने आज तक बजाओ बाजे, पंडित जी गोविंदा नमो नमः, हा डीजे बज रहा हो, पड़गाओ मत होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रावण को मालूम पड़ा, रावण ने यज्ञाचार्यों को बुलाया। रावण ने कहा तुमने हाका का किया। रावण पंडित था, ज्ञानी था, देखो वेदांत पारगा, वाल्मीकि रामायण में। रावण ने कहा तुमने हारनी की जगह कारणी से हवन कराया, पूरा हमारा घी बेकार चला गया, यज्ञ का कोई मतलब हासिल नहीं होगा, यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद करा दिया रावण ने। अब रावण ने दूसरा उपाय किया। रावण को राम जी नहीं मार सकते थे, एक आप लोग सुन रहे हो, लेकिन हनुमान वो बात अलग है, राम ब्रह्म परमात्मा भगवान ब्रह्म है, राम जी ब्रह्म है, वो बात अलग रही। मैं निवेदन कर रहा था। अब रावण ने कहा यज्ञ का कोई फल नहीं हमें। रावण के यहाँ 10,000 अमर सेना बंद थी। रावण की लंका में 10,000 अमर सेना। अमर माने जो मरे नहीं, उसे अमर कहते हैं, छोटा महान भाव। पूजपाठ गोस्वामी जी महाराज इसकी कथा तप्तावली रामायण में लिखते हैं। बाबा तुलसीदास जी का साहित्य जो मैं कह रहा हूँ। रावण ने अमर सेना को बुलाया। अमर सेना से कहा एक काम करो, तुम सब मिलके जाओ, सवेरे नाश्ता पानी, रवा का हलवा, दाल बाटी, पूरी पराठे मुटकी खाना हो और युद्ध करो 8-10 घंटे। शाम को आके भोजन करो, तन्ना गोले सो, तुम मरने वाले हो नहीं, अजर अमर हो। 2-4 हजार वर्षों युद्ध चलने दो। 10,000 अमर सेना को नाश्ता पानी करवा करके युद्ध के प्रांगण में भेज दिया। विभीषण ने कहा महाराज अब तो बड़ा मुश्किल है, जैसे तैसे यज्ञ से छुटकारा श्री हनुमान जी ने दिलाया। अब रावण को 10,000 अमर सेना को भेज दिया है। अमर माने जो मरे नहीं, आप भी अमर सेना को नहीं मार सकते, भगवान भी नहीं मार सकते, भगवान की आंखों में फिर भी आंसू। हनुमान जी महाराज ने पूछा जब देखो तब आप आंसू बहाने लगते हो, आप बताओ कारण क्या है? राम जी ने कहा रावण की तरफ से 10,000 अमर सेना आ गई है। अमर माने जो मरे नहीं। हनुमान जी ने कहा मुझे आज्ञा दो। राम जी ने कहा तुम्हें क्या आज्ञा दे, वो तो अमर है। श्री हनुमान जी ने कहा अगर रावण की तरफ से अमर सेना आ रही है तो हम तो है अजर अमर गुण निधि सुत, हम अजर अमर। हमारे पास में 2 डिग्रियां हैं, अमर से अमर की टक्कर। भगवान बोले टक्कर भले ही हो, मरेगी कैसे? हनुमान जी ने कहा आज्ञा आपकी चाहिए, केवल मैं अकेला आपकी तरफ से जाऊंगा, पूरी सेना को रोक दिया जाए, मैं अकेला जा रहा हूँ अमर सेना से युद्ध करने के लिए। अकेले अनंत बनवंती हनुमान जी महाराज पहुंचे। इधर से और कोई बानर भालू नहीं है, केवल श्री हनुमान जी महाराज अकेले। 10,000 अमर सेना आ गई रावण की तरफ से। हनुमान जी ने कहा दादा ये बताओ तुम लोग भोग में लड़ोगे क्या फुटकर? भोग भाव अलग होता, मंडी तो होगी आपके यहाँ, मंडी का भोग भाव अलग, 5 किलो का भाव अलग। आप लोग भोग में लड़ोगे, इकट्ठे लड़ोगे कि एक-एक करके लड़ोगे? द्वंद्व उचित रूप से कहते हैं 10 इधर से 10 इधर से, इसे द्वंद्व युद्ध कहते हैं। और तुम अगर 10,000 एक-एक से लड़ो या सभी मिलके लड़ोगे? अमर सेना ने कहा हम तो इकट्ठे रहते, इकट्ठे भोजन करते, इकट्ठे लड़ते, इकट्ठे बैठते हैं। हनुमान जी ने कहा आ जाओ। 10,000 अमर सेना बाबा तुलसीदास जी के शब्दों
में सुना नहीं, आप लोग कहेंगे बना के दे रहे। जे रजनी चर बीरु विशाल, जे रजनी चर बीरु विशाल कराले बिलोकत काल न खाए। जिन्हें काल नहीं खा सकता था, कविता बली रामायण है। जे रजनी चर बीरु विशाल कराले बिलोकत काल न खाए। तेरा ने रोरे कपि सिखी तोरे बड़े बड़े जोरे परे भग पाए। लूम लपेट अपनी पूंछ में 10,000 अमर सेना का करब जैसा, जैसे आपके चरीधारी करब जैसा गट्ठर, लकड़ियों जैसा गट्ठर, पूंछ में 10,000 अमर सेना को लपेटा। पूंछ कसी, उनकी आंखें निकल आई, गले फंस गए, लेकिन मर नहीं रहे। आजकल तो दुपट्टे से गोविंदा है ढबूनमा, रूमाले से फांसी, पंखे से टंग। मैं निवेदन कर रहा हूँ, हनुमान जी ने कहा पक्के अमर है। हाँ, ये वास्तव में अमर है, गले फंस गए लेकिन मर नहीं रहे। विद्यावान सुनिए चातुर, कमल प्रकाश कठिन जग माही, रो नहीं होए साथ तुम पाही। जगत जिसका निया है उसे भगवान कहते हैं, और भगवान भी जिनका ऋणिया है उन्हें हनुमान कहते हैं। करे बढ़ चढ़ के जो बातें उसे अभिमान कहते हैं, वो अहम जड़ से मिटा दे जो उन्हें हनुमान कहते हैं। आज हनुमान जी ने विचार किया ये वास्तव में अमर है, मरने वाले नहीं है। तो हनुमान जी ने क्या किया? लूम लपेटी आकाश निहार के, अरे लूम लपेटी आकाश निहार के, हाथे हड्डी हनुमान चलाए। चले न भुजात परे भवगात, और सूख गए गात न भूतल आए। जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है, ऊपर गई हुई वस्तु, विज्ञान भी मानता है, ऊपर गई हुई वस्तु नीचे नहीं आती। हनुमान जी ने 10,000 अमर सेना को पूंछ में लपेट करके इतनी ऊंचाई पर आकाश में उनको डाला कि ऊपर गई हुई वस्तु नीचे नहीं आती। अब अमर सेना ने कहा, हो हनुमान जी, तुमने रावण की दास्ता से छुटकारा दिला दिया, अब थोड़ी बहुत विकसित लगा के गले ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान जी का पढ़ो, जाओ स्वर्ग में सीधे। तुम रावण की दास्ता में 5 चक्कर में पड़े थे, 10,000 अमर सेना चली गई। हनुमान जी पहुंचे राम जी के पास। राम जी ने कहा मर गई सेना। हनुमान जी ने कहा मरी हो चाहे न मरी हो, लेकिन लंका में नहीं। अब राम जी चक्कर में बोले जब मरी नहीं तो कहाँ गई? बोले हमने जहाँ के तहाँ स्वर्ग में भेज दिए अमर सेना, रावण की लंका में 10,000 अमर सेना नहीं है। ऐसा जो है एक काम हनुमत से कृतम कार्यम देवै रति दुष्करम उपकारम पश्यामि तव प्रतुक्तार। अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण में राम जी कहते हैं जो काम हनुमान जी ने किए वो किसी देवता परमात्मा किसी में सामर्थ्य नहीं थी। हनुमत से कृतम कार्यम देवै रति दुष्करम उपकारम पश्यामि तव प्रत्युपकारना। मैं निवेदन करूं, एक गजब का काम सुने जो राम जी तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे। रावण की लंका में 2 रघु महाराज के बाण बंधे थे, जिन्हें बुजुर्ग लोग कहते हैं रावण ने काल को जीत लिया था, रावण ने मौत को जीत लिया था। ये मौत नहीं थी, काल नहीं थे, राजा रघु के बाण थे। मैं वो कथा नहीं कहूंगा, विस्तार से पद्म पुराण में है। रामचरितमानस में संकेत मिलता है, सीता जी के रही रावण से खल सुध नहीं, रघुवीर है बाने की खल सुध नहीं। वो रघु महाराज के बाणों को याद दिला रहे। कुल मिलाकर के कहना मैं ये चाहता हूँ, बुजुर्ग लोग कहा करते हैं रावण ने काल को जीत लिया था। काल उसकी पार्टी से बंधा था, उसके सोफा सेट से चारपाई से काल बंधा था। ये काल नहीं था, राजा रघु के बाण थे, शंकर जी के द्वारा मिले थे। जब तक ये बाण राम जी पर नहीं पहुँचेंगे तब तक राम जी रावण को नहीं मार सकते। एक कथा पद्म पुराण में बाबा तुलसीदास जी का छोटा सा ग्रंथ है रामलला नेचू, उसमें भी है। मैं निवेदन करूं, नारद जी ने राम जी से कहा सब काम हो गए लेकिन रावण को तुम नहीं मार सकते। तुम्हारे पूर्वज रघु महाराज के 2 बाण उसके सोफा सेट पलंग से बंधे हुए हैं। वो बाण 3 शंकर जी पर बाण, 5 बाण मिलकर के अभय बाण बनेगा, तब रावण मर सकता है, अन्यथा तुम भी रावण को नहीं मार सकते। और वो बाण तब मिलेंगे जब रावण मरेगा, क्योंकि रावण के राज जानते हो जान पे पर जान न दे हो जान की। जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक बाण नहीं मिल सकते, और बाण नहीं मिलेंगे तब
तब तक रावण ने विकट समस्या, भारी समस्या सोता महान भाव और देव का चित्र धरई और हनुमत से सर्व सुख कैसे कैसे काम हनुमान जी ने किए बोलो। तो हम लोग अरे सिद्धा विश्वास कवन को काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज भी वो काम भगवान नहीं कर सकते, वो काम की हनुमान जी महाराज कर रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राम जी के आंखों में आंसुओं की धारा। हनुमान जी ने पूछा प्रभु कारण, बोले अब तो कारण बहुत विकट है। रावण की लंका में, उसके महल में, उसकी चारपाई में 2 बाण हमारे पूर्वजों के बंधे हुए, और 2 बाण जब तक नहीं बनेंगे तब तक रावण नहीं मरेगा, और रावण नहीं मरेगा तब तक बाण मिलना असंभव। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा आप अनुमति दें। राम जी से आज्ञा लेकर के हनुमान जी महाराज ने ज्योतिषी का रूप बनाया, हाँ विप्र का रूप बनाया। हमारे यहाँ विप्र की परिभाषा अलग है, पंडित की परिभाषा अलग है, ब्राह्मण की परिभाषा अलग है, द्विज की परिभाषा अलग है। महाराज तुम पंडित ज्ञानी, दशरथ जी के लिए पंडित लिखा, राम जी के लिए पंडित लिखा, खद्भूषण विराजमान पंडित। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज विप्र का रूप धारण करके हनुमान जी महाराज लंका में जा रहे। हनुमान जी ने कहा लंका में तब जाएंगे जब रावण लंका में नहीं होगा। सावधानी से सुन लो, जब रावण लंका में नहीं होगा उस दिन हम लंका में जाएंगे। हनुमान जी ने एक दिन निश्चित कर लिया, मालूम पड़ गया आज रावण बाहर गया हुआ है, लंका में नहीं है। उस दिन हनुमान जी महाराज ज्योतिषी का विप्र का रूप धारण करके लंका में पहुंचे। राक्षसों का हाथ देखे, वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल तीनों की बताने लगे। पूरे लंका में घोषणा हो गई, आज तक ऐसा विद्वान, आज तक ऐसा महात्मा न आया है, न आ सकता है। करतल देख, करतल देख, सबई गुण वर्णत, बहुतन परिचय पायो। सब हाथ देख करके हनुमान जी महाराज बता रहे, पूरे लंका में घोषणा हो गई, जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हनुमान जी महाराज पूरी बातें बता रहे। कारण गुहार सुनो मंदोदरी, मंदोदरी को मालूम पड़ा आज बहुत उच्च कोट के महाराज आए हैं, चाहे कुछ भी पूछो सब बताते हैं। मंदोदरी ने अपने मंत्रियों से कहा जाओ महाराज को लेवा लाओ। मंदोदरी के भेजे हुए मंत्री पहुंचे, हनुमान जी से निवेदन किया कि आपको लंका की पाटनसी मंदोदरी याद कर रही है। हनुमान जी ने कहा देखो जुगाड़ लग तो रही है, हाँ विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर। हनुमान जी ने कहा देखो बात ये है, अभी हमें हाथ और देखना है, तो तब तो तुम व्यवस्था करो, मंच बनाओ, फूल मालाएं तैयार करो। आज हनुमान जी की आज्ञा राक्षसों ने की है, लंका के दैत्यों ने की है, श्रोता महान भाव। आज मंदोदरी के मंदूत पहुंचे कि अनुमति मिल गई है महाराज श्री की, मंच बनाओ, फूल मालाएं तैयार करो, आरती तैयार करो। आज बाजे गाजे से बज रहे, आरतियां तैयार हो रही, और मंदोदरी ने बढ़िया मंच बनाया। रावण का आउट एरिया में लंका में नहीं था। अब हनुमान जी महाराज थोड़ी देर बाद पहुंचे, मंदोदरी कहने लगी काजी किए। हनुमान जी ने कहा प्रार्थना बाद में करना, पहले बताओ किस लिए बुलाया। मंदोदरी की थोड़ी आरती कर ले। हनुमान जी महाराज मंच पर, हाँ फूल मालाएं गाजे बाजे बज रहे। अब हनुमान जी ने कहा पूछो माता श्री क्या पूछना चाहती। मंदोदरी ने वही पूछा जो आजकल 100 में 99 माताएं पूछती हैं। माता जी पूछा पाछी मत करो, हनुमान जी की बात अलग है। हाँ आज जो है मंदोदरी ने पूछा स्वामी जी आप तो फुर्का लग हो, आज तक जो है किसी ने लंका में आकर के ऐसी बातें नहीं बताई जो आप बता रहे। हम उनके बारे में पूछना चाहती हूँ। हमारी बात एक नहीं मानत, शराब पी के सोच रहा, मन से लड़ाई, न नौकरी न धंधा, सब 12 बार कई बार समझा चुकी, हमारी एक बात नहीं मानत वे। उनके भविष्य के बारे में हम पूछना चाहती हैं, आखिरकार इनका आगे भविष्य क्या है। श्री हनुमान जी ने कहा लंका की पाटनसी मंदोदरी, तुम्हारे पति रावण को राम जी भी नहीं मार सकते। अजर अमर उनका जो है लोक जीवन जो है चमक
को खतरा है तो केवल एक बात से है, जो तुम्हारे पलंग में, सोफा सेट में बहुत पुराने 2 बाण बंधे हुए हैं, खतरा उन्हीं से है। मंदोदरी को 111% विश्वास, वो भी समझती थी खतरा इन्हीं का है। जब तक बाण नहीं जाएंगे तब तक स्वामी का बाल बांका। अरे मंदोदरी ने कहा महाराज, रघु महाराज उनके हुए आज के दशरथ कितने दिन बीत गए। हनुमान जी ने कहा हमारा पत्रा बोल रहा है। हाँ, तुम्हारे पलंग में, तुम्हारे महल में 2 बाण हैं और उन बाणों से खतरा है। उन बाणों के अलावा तुम्हारे पति को कोई नहीं मार सकता। मंदोदरी ने कहा महाराज अब ये बताओ, उन 2 बाणों का खतरा रहा है, कौन सा जाप कराएं, कौन सी कथा पढ़वाएं, हम कौन सा जाप कराएं कि 2 बाणों का भी खतरा टल जाए। श्री हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम पति का भविष्य उज्जवल चाहती हो, पति का परलोक सुधारना चाहती हो, पति का नाम अजर अमर करना चाहती हो, तो एक काम कर दो, 2 बाण छोड़ के हमें दे दे, रट्टे समाप्त हो जाए। 2 बाण छुड़वा के हमें दान में करो, काम चका। अरे मंदोदरी ने कहा महाराज श्री हमारे काऊ मतलब ही के नहीं, काऊ मतलब के नहीं हमारे, करिया पर गए बहुत दिन के बंधे हैं, आप खूब आए। हनुमान जी ने कहा तो जल्दी करो। अब मंदोदरी ने मंत्रियों को आदेश किया, रावण का महल बहुत गजब का था। महल में जाकर के उस पलंग में, सोफा सेट में 2 बाण बंधे थे रघु महाराज के। मंदोदरी ने छुड़वा करके श्री हनुमान जी को सौंप दिए। हनुमान जी ने कहा जाओ तुम्हारा काम चकाचक, तुम्हारा जो है पति अजर अमर। तो वास्तव में झूठ नहीं बोले श्री हनुमान जी महाराज, काम चकाचक आज भी नाम का उच्चारण हो रहा। हनुमान जी महाराज पहुंचे, राम जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज श्री ये 2 बाण लो। राम जी ने कहा रावण मर गया। हनुमान जी ने कहा रावण कहाँ मरा, रावण मरने की आपने मना कर दी थी, रावण मरेगा नहीं। अब राम जी बोले तो फिर बाण कैसे ले आए। हनुमान जी महाराज बोले जी तो हम जुगाड़ से ले आए, न हमने लड़ाई करी न झगड़ा करो, रावण हो तो नहीं, भोगा हो तो कहूँ घूमन, इसलिए हम जो है आराम से ले आए, इच्छा अनुसार ले आए, उसकी रानी ने दान में दिए। राम जी ने कहा धन्य है हनुमान बेटा, हम तुम्हारे ऋण से ना सुन सुत तो और नमय नहीं, और देखे कर विचार मनवाई। तुम्हारे ऋण से उनसे ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि दुहावरी में पुस्तक गोस्वामी जी महाराज कहते हैं तुलसी राम से अधिक राम भगत जिय जान, और ऋणिया राजा राम भय और धनिक भय हनुमान। आज हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अब मंदोदरी ने फूल मालाएं 108 आरती। अब रावण शाम को 5 बजे के बाद रथ पर बैठ करके लंका के मेन गेट पर, जो सबसे मेन गेट था, मंदोदरी गाजे बाजे से अपने स्वामी की आरती उतारने को लंका के मुख्य गेट पर पहुंची। गाजे बजरे, धूल गोला चक है, आरती पे थाल के थाल। रावण बड़ा चकाचौंध में कि आज तक जाने जब गेट पे कभू पूजा नहीं करी, वो आज न संताव साते है, न करवा चौथ है, न तीजा है, कोनो व्रत भी नहीं है। आज वजह आज नहीं, आरती थरिया ठाड़ी 108 नहीं, चक्कर का है। रावण बड़ा चक्कर में। रावण जैसे रथ के नीचे दरवाजे पर गेट पहुंचा, स्वामी जी ने कहा, मंदोदरी ने कहा स्वामी जी अजर अमर, आपका बाल बांका नहीं। रावण बोला हमने 10,000 वर्ष तपस्या की भोले बाबा की, तब हम अजर अमर नहीं हो पाए, वजह आज 8 घंटे में अजर अमर कर रही है, बात क्या है। मंदोदरी से पूछा रावण ने, आज करवा चौथ नहीं है, तीजा नहीं है, संतान साते नहीं है, आज आरती किस बात पर। वो तूने आज तक मेन गेट पर आरती नहीं उतारी, मैनों में आरती उतारती थी, आज आरती उतारने का कारण। अरे मंदोदरी ने कहा स्वामी जी जो अपने बीच में संकट था, आप अजर अमर, आपका बाल बांका नहीं, आपको भगवान भी नहीं मार सकते। जो 2 बाणों से अपन को खतरा था, बहुत पुराने अपने महल में बंधे रखे हुए थे पाटी से, पलंग से, वो आज हमने छोड़ के एक महात्मा को दे गए। रावण बोलो मरवा डारे, उतर गई आरती। तेने जान बूझ के मरवा डारे, अब आरती का तो उतार रही है। रावण ने कहा धन्य है मंदोदरी, तेने पूरा काम ही गड़बड़ करा दिया। ऐसे अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज ने, बाबा तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जा
के गति है श्री हनुमान की। अघटित घटन सुघटन विघटन ऐसी बिरदा बलि नहीं आनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी कर दे, ऐसी बिरदा बलि, ऐसा नियम, ऐसा सिद्धांत और 33 करोड़ देवताओं का नहीं है। ये बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सावधानी से सुने। अघटित घटन सुघटन विघटन ऐसी बिरदा बलि नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरत बोध निधान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन मूरत बोध निधान की। तापर शान कूल हर गिरजा राम लखन उरजान की। ताकि पैर पूज आई ये रेखा पुलिस पता। श्री हनुमान जी महाराज के विषय में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा। मैं निवेदन करना चाहूंगा चलते चलते, आज अपने कार्यक्रम का विश्राम दिवस है। हनुमान जी की उपासना सभी को करना चाहिए, चाहे वे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे किसी भी जो है उसके हो, चाहे माता बहने हो, क्योंकि हनुमान जी जो है प्राण तत्व है। सावधानी सुने 2 मिनट। हनुमान जी प्राण तत्व है। हनुमान जी के पिताजी का नाम है वायुपुत्र पवनदेव। वो हनुमान जी ने कहीं अपने पिताजी से कह दी कि 15 दिना को ये बिजनेस चल रहा है, जिससे काम नहीं बनाएंगे। अगर 3 घंटा को छुट्टी पे चले गए पवन देवता, बस गोविंदा नमो नमः। इसलिए हनुमान जी की उपासना, आराधना, सुंदरकांड, हनुमान जी चालीसा, हनुमान जी के नाम का उच्चारण, हनुमान जी का जो है विग्रह। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कौन सा गांव था वो? विनायकपुर। थोड़ा मत मानो, विनायकपुर के यहाँ 100 आदमी बैठे हुए। हम कहते